प्रोविडेंट फंड का हिंदी इक्विवेलेंट बड़ा यूनिक है, भविष्य निधि। आश्वासन देना चाहता हूँ कि ईपीएफओ बदल रहा है और आपको ये दिखेगा। ये आप एम्प्लॉयर के साथ सपोर्ट करके एम्प्लॉय की स्किल भी बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 99,000 करोड़ प्लस का स्कीम है जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को रेड फोर्ट में उनका जो इंडिपेंडेंस डे का एड्रेस होता है उसमें अनाउंस किया था। उसमें दो भाग हैं। पार्ट ए जो है वो केवल एम्प्लॉयज़ के लिए है, जो पार्ट बी है स्कीम का वो एम्प्लॉयर को बेनिफिट करता है। जो नए एम्प्लॉई हैं जो 1 अगस्त के बाद एम्प्लॉयमेंट में आते हैं उनको अप टू 15,000 रुपीज़ के हिसाब से उनको इंसेंटिव मिलेगा। स्कीम इज़ ओपन ऑफ कोर्स टू ऑल एम्प्लॉयज़ अर्निंग अप टू 1 लाख रुपीज़। जो पार्ट बी है स्कीम का वो एम्प्लॉयर को बेनिफिट करता है। जो नियोक्ता एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है उसे हर न्यू एम्प्लॉई पे उस पर कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। तो हर महीने हर एम्प्लॉई के लिए प्रो रेटा अप टू 1,000 रुपीज़, देन 1,000 to 2,000 एंड देन 2,000 to 3,000 पर मंथ पर एम्प्लॉई उनको 2 साल तक का बेनिफिट मिलेगा। इसमें एडिशनल बेनिफिट इज़ देयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एक एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयमेंट देता है तो करीब 1,44,000 तक का उसको धनराशि प्राप्त होगी इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट और एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय। तो पहली बार ऐसा हुआ है। सो सर मैं आपके और इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि ईपीएफओ इज़ रियली टेकिंग ऑल इनिशिएटिव ऑन दिस। कंसर्न क्या रहता है कोई भी मेंबर का कि वो जब चाहे वो आराम से अपना पैसा निकाल पाए, नंबर 1। जब चाहे वो अपना पूरा देख पाए कि उसके अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ है, उसका जो एम्प्लॉयर है वो कितना जमा कर रहा है, आपका इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ। जब भविष्य निधि आपके बहुत काम आएगा, सिमिलरली रिटायरमेंट में काम आएगा। आपके जितने लाइफ इवेंट्स हैं, शादी के टाइम पे, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर खरीदना हो। आपने ये कहा कि मैसेज ये दिया कि आप अपनी स्किल इंप्रूव करो, अच्छे से काम करो, बढ़िया एम्प्लॉयर के लिए कंट्रीब्यूट करो और आपके भविष्य के लिए मैं हूं ना। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर अभी जो ऑफ लेट हमने देखा है कि ईपीएफओ और कैसे मेंबर्स को अकोमोडेट करे, मेंबर्स के लिए और हम क्या बेस्ट स्कीम्स निकालें। सो मैं देख रहा हूँ कि एवरी डे वी आर थिंकिंग एंड वी आर और गेटिंग न्यू सर्कुलर्स। सो उसके पीछे जाके मुझे ये लगा कि एग्जैक्टली ईपीएफओ इज़ वेरी वाइब्रेंट। ऑफ लेट जो बहुत चर्चा में है, बहुत मीडिया में भी आ रहा है, हमारी ईएलआई स्कीम जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। और सर इट इज़ सच ए वंडरफुल स्कीम। आई कैन सी दैट 99,000 प्लस करोड़, आई मीन ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का आउटले है एंड यू आर गोइंग टू एम्पावर 3.5 करोड़ यूथ। बड़ा इंपॉर्टेंट है सर यूथ के लिए। कैसे उनके लिए हम एम्प्लॉयमेंट का सर्जन करें, कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट दें। एंड इसमें बड़ा बैलेंस्ड किया आपने कि एम्प्लॉयज़ को भी इंसेंटिव दे रहे, एम्प्लॉयर्स को भी। तो सर वुड यू लाइक टू just give for our readers, would you like to please give something on these schemes, how it is, and उसके कुछ मुझे immediate को बता पाएंगे कुछ exactly? So प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को रेड फोर्ट में उनका जो इंडिपेंडेंस डे का एड्रेस होता है उसमें अनाउंस किया था। ये जैसा कि आपने कहा कि 99,000 करोड़ प्लस का स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसमें दो भाग हैं। पार्ट ए जो है वो केवल एम्प्लॉयज़ के लिए है और उसमें यह है कि 2 इंस्टॉलमेंट में, 2 किश्त में जो नए एम्प्लॉई हैं जो 1 अगस्त के बाद एम्प्लॉयमेंट में आते हैं उनको अप टू 15,000 रुपीज़, उनका जो पहला महीने का जो पीएफ वेज है उसके हिसाब से उनको इंसेंटिव मिलेगा अप टू 15,000 रुपीज़। द स्कीम इज़ ओपन ऑफ कोर्स टू ऑल एम्प्लॉयज़ अर्निंग अप टू 1 लाख रुपीज़, लेकिन इट विल बी लिमिटेड टू 15,000 रुपीज़। ये दो किश्त में मिलेगा। पहला किश्त वो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट उसी जगह पे 6 महीने तक काम करें तो उसको पहला किश्त मिलेगा। सेकंड किश्त 12 महीने उसी जगह पे काम करें तो उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा। उसके पहले उसे फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स इसलिए करना है कि क्योंकि हम देखते हैं
कि जो पहली बार जॉब में आते हैं उनको बैंक अकाउंट के बारे में, भविष्य निधि के बारे में, ESI बेनिफिट्स के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, या फिर साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, कैसे पासवर्ड को प्रोटेक्ट करना है, ये सब बेसिक चीज़ें, बचत कैसे करनी है, वो सब उनको जानकारी नहीं होती है। तो इसी माध्यम से उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल रहा है कि आप ये एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स भी करेंगे तो उसके बाद उसका दूसरा किस्त मिलेगा। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने देखा है कि जो लोग जो ज्वाइन करते हैं इनिशियली, वो करीब काफ़ी लोग जो हैं वो ऑन द जॉब सीखते हैं। जितना वो लंबा अपने ऑन द जॉब में रहेंगे उतना एम्प्लॉयर को भी सहूलियत होगी कि वो उनको और उस जॉब के बारे में वो एम्प्लॉयज़ को समझाएं। तो हमने जो देखा है कि उसका जो नेक्स्ट जॉब रहेगा उसमें उसका जंप ज़्यादा होगा अगर वो लंबे समय तक वो उसी जॉब पे रहे। इसलिए ये प्रोग्राम जो है कि वो ये प्रोत्साहन देता है कि लंबे समय तक कम से कम 12 महीने का के एम्प्लॉयमेंट में रहे। दूसरा जो पार्ट बी है स्कीम का, वो एम्प्लॉयर को बेनिफिट करता है। जो नियोक्ता एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है उसे हर न्यू एम्प्लॉई पे उस पर कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। 50 से ऊपर उनके ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ अगर हैं तो उनको 5 एडिशनल जॉब क्रिएट करने होंगे। उसके नीचे हैं, उसके कम हैं एम्प्लॉयज़ अगर एग्जिस्टिंग, तो उनको केवल 2 नए जॉब जनरेट करने होंगे। और इसको भी वो सस्टेन करते हैं अगर 6 महीने के लिए, तो तब से उनको हर महीने हर एम्प्लॉई के लिए प्रो रेटा अप टू 1000 रुपीज़, देन 1000 to 2000 एंड देन 2000 to 3000 पर मंथ पर एम्प्लॉई उनको 2 साल तक का बेनिफिट मिलेगा। इसमें एडिशनल बेनिफिट इज़ देयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो नियोक्ता, जो एम्प्लॉयर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उसको 4 साल तक ये बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा सोचें कि पर एम्प्लॉई एक एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयमेंट देता है तो करीब 1,44,000 तक का उसको धनराशि प्राप्त होगी इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट और एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय। तो इससे उसका कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, कॉस्ट ऑफ हायरिंग, ये सब उसको काफ़ी मदद करेगा। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। वेरी गुड सर। तो इसमें मुझे दिखा कि आप एम्प्लॉयर के साथ सपोर्ट करके एंड यू आर कंसर्न कि कैसे एम्प्लॉय की स्किल भी बढ़ाई जाए, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन दी डेवलपमेंट ऑफ दी एस्टैब्लिशमेंट ओनली। सो ये बड़ा अच्छा शुरुआत है सर। इसमें जैसे आपने बोला कि ए स्कीम में एंड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स, सर इसका कुछ एग्जैक्टली कुछ डिटेल्स हैं कि और उसका क्या पैरामीटर्स होगा, हाउ विल आफ्टर सर्टेन पीरियड असर्टेन करेंगे कि वो पास आउट किया, या उसका कोई इज देयर एनी मैकेनिज्म अवेलेबल? वुड यू प्लीज टेल समथिंग अबाउट दैट? तो एज फार एज फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम इज़ कंसर्न, हमने क्या किया, हमने बड़ा सिंपल रखा है। आप अपना हमारा जो नॉर्मल EPFO का वेबसाइट है उसी में आप लॉगिन करेंगे तो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का उसमें मेनू आएगा। उसमें आप देखेंगे तो 2-2 मिनट के छोटे यूट्यूब वीडियोस हैं। मतलब हमने वही सोचा है जो उसको देखने और समझने में प्रैक्टिकल उसको समझ में आएगा। 2-2 मिनट के वीडियोस हैं, कुछ करीब 12 वीडियोस होंगे टोटल। ये जो है सब मिला के देखेंगे तो आधे घंटे से ज़्यादा का व्यूइंग टाइम नहीं है। हर छोटे वीडियो के बाद 2-4 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे और वो वीडियो पे ही आधारित हैं, तो वहीं पे वो जवाब देगा उसका। और ये जब कंप्लीट कर लेगा तो उसको ऑनलाइन ही वहीं पे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने सारे फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कर लिए। कहीं और देखने जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़ा सिंपल सा यूट्यूब वीडियो है। तो दैट्स वेरी गुड। बेसिकली वो सब प्रैक्टिकल चीज़ें ही हैं। सो कोशिश ये है कि वो प्रैक्टिकल, बिकॉज उसके ऊपर थोड़ा एक चेक लगा उसी के इंटरेस्ट के लिए, फॉर हिज इंटरेस्ट, फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ स्किल ओनली, और एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल स्टार्ट, एक अच्छी शुरुआत है। आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है। सो सर मैं आपके और इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि EPFO इज़ रियली टेकिंग ऑल इनिशिएटिव ऑन दिस। एंड सर आने वाले टाइम में मैं EPFO से बड़ी आशा करता हूँ कि आपके ऊपर बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। आप गिग वर्कर्स पे भी काम कर रहे हैं एंड एब्सोल्युटली, एंड PF ही हमारा एक डिपार्टमेंट है जो सक्षम है, कैन हैंडल, बिकॉज एक्सपीरियंस बताता है। तो आने वाले टाइम में अभी और EPFO और के विजन्स क्या है एंड व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट वी आर गोइंग टू गिव टू देवर मेंबर्स और टू द एस्टैब्लिशमेंट्स? तो
आपने ये सवाल किया, बड़ा थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि ये हम बताना चाहेंगे कि ईपीएफओ क्या है अल्टीमेटली। इसका अगर एक मेरे को किसी ने कहा कि प्रोविडेंट फंड का हिंदी इक्विवेलेंट बड़ा यूनिक है, भविष्य निधि। ये जो है ये सिक्योर करता है। प्रोविडेंट फंड अगर आप किसी को बोलेंगे तो भविष्य से कोई मतलब नहीं है उसका। प्रोविडेंट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि फ्यूचर के बारे में, लेकिन हिंदी में उसका जो ट्रांसलेशन जो यूज़ किया गया, बड़ा सुंदर मतलब निकाला उन्होंने कि भविष्य निधि। तो इसका मेन पर्पस ये है कि आज के दिन पे आप जब यंग लोग जो ज्वाइन करते हैं, आपने कभी 25 साल बाद की सोचते नहीं हैं। भविष्य निधि एक ऐसी एक चैनल है जिससे कि आपका बचत और आपका जो फ्यूचर में अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अनफोर्सीन इवेंट, कोई दिक्कत आ गई, कुछ हो गया, तो उसमें ये भविष्य निधि आपके बहुत काम आएगा। सिमिलरली रिटायरमेंट में काम आएगा। आपके जितने लाइफ इवेंट्स हैं, शादी के टाइम पे, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर खरीदना हो, तो ये जितने इस टाइप के विषय हैं, और या फिर आपको कोई इलनेस हो गया हो, कोई आपको बीमारी हो गई हो, हॉस्पिटल जाना हो, तो इस टाइप के जितने आपके खर्चे हैं जो कि आपके लाइफ में बड़े महत्वपूर्ण हैं, उस टाइम के लिए आपका साथ देने वाला केवल एक भविष्य निधि ही रहेगा। तो आप, मेरा जो मानना ये है कि ये हमारा ईपीएफओ का दायित्व ये बनता है कि आपको इतना सहूलियत दें, आपका अच्छा रिटर्न दें, जिससे कि आपकी बचत जो है तेज़ी से आपकी धनराशि बढ़े। आपके अगर डिफ़िकल्ट टाइम्स, जो आपके कठिनाई वाले समय के लिए आपको मदद करे, और डेफिनेटली रिटायरमेंट के टाइम में आपके लिए एक बड़ा सा कॉर्पस धनराशि रहे, जिससे कि आप आपका रिटायर्ड लाइफ आराम से निकाल पाएँ। तो इसके लिए हमने काफ़ी सारे, हमारी जो सोच है वो इस ईज़ ऑफ एक्सेस, जो मैं बोलूँगा कि कंसर्न क्या रहता है कोई भी मेंबर का, कि वो जब चाहे वो आराम से अपना पैसा निकाल पाए, नंबर 1। जब चाहे वो अपना पूरा देख पाए कि उसके अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ है, उसका जो एम्प्लॉयर है वो कितना जमा कर रहा है, आपका इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ। जैसे इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने जुलाई में ही उसके सारे इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिए। 8.25% जो इंटरेस्ट हम देते हैं वो कोई एफडी या कोई और देता नहीं है, और ये सिक्योर है। हम बड़े ध्यान से इसको इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हम अच्छे से अच्छे इंटरेस्ट रेट उसको प्रोवाइड कर पाएँ। तो हमारा यही आग्रह रहेगा आपके थ्रू। मैं ये बताना चाहूँगा कि आप ये पैसा जब तक कि एकदम ज़रूरी ना हो ना निकालें। अगर आपको ज़रूरी है तब तो निकालें ही निकालें, लेकिन जब तक कि ज़रूरी ना हो वो, और इसको आप समझिए कि भविष्य के लिए बचा के रखें। तो हमारा जितने भी इनिशिएटिव्स हो, यही होंगे कि ईज़ ऑफ एक्सेस, की आपको निकालना आसान से निकालना हो, आसानी से ट्रांसफ़र, एक एम्प्लॉयमेंट से दूसरे एम्प्लॉयमेंट जाएं तो हम कैसे आसानी से आपका अकाउंट ट्रांसफ़र करें, और कैसे हम आपका रिटर्न्स हम आपको कैसे इसको निर्धारित करें। जो एम्प्लॉयर है उसको भी हम यही सहूलियत देना चाहते हैं और फैसिलिटी देना चाहते हैं कि वो आराम से अपना रिटर्न भर पाए, पेमेंट आराम से कर पाए, जिसमें जो अपलोडिंग ऑफ रिटर्न है, डेटा है, उसमें कभी उसको कोई दिक्कत ना आए। तो इसी पे काम चल रहा है हमारा। सिंप्लीफिकेशन पे हमारा पूरा जोर जो है वो सिंप्लीफिकेशन पे है। तो आने वाले दिनों में काफ़ी सारे इस टाइप के फर्दर सिंप्लीफिकेशन, फर्दर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग, इसी पे हमारा फोकस रहेगा। बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया सर, एंड इट इज़ रियली ए टेस्टिमनी कि मैं ये देख रहा था कि आज जो एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट है और एक अनएग्जेम्प्टेड, 2 इस्टेब्लिशमेंट आपके पास, जो एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट है जो अपना कॉर्पस खुद बनाती हैं, आज उसमें से मेजॉरिटी दे वांट टू जॉइन द ईपीएफओ, सो दैट इट शोज व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग। सो ये सर कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, टू योर डिपार्टमेंट। एब्सोल्युटली ये कॉन्फिडेंस है कि जो ऑलरेडी हैविंग ए ट्रस्ट एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट, दे वांट टू जॉइन द ईपीएफओ स्कीम। सो सर इसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट ग्रेट टास्क। थैंक यू। वंडरफुल। और आपने इतने ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया, तो मैं इसको ऐसे समझना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगा कि आपके कॉन्फिडेंस और आपके ट्रस्ट से कि आपने ये कहा कि एम्प्लॉयज़, एक मेंबर को मैसेज ये दिया कि आप अपनी स्किल इम्प्रूव करो, अच्छे से काम करो, बढ़िया,
एम्प्लॉयर के लिए कंट्रीब्यूट करो, बिकॉज यू कंट्रीब्यूट, बिकॉज कुछ ऐड करेंगे आप, और आपके भविष्य के लिए मैं हूँ ना, मुझे ये लगा सर ईपीएफओ की तरफ से। नहीं एब्सोल्युटली, मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ईपीएफओ बदल रहा है और आपको ये दिखेगा, ये चेंज जो है आपको दिखना शुरू हो जाएगा, चाहे वो हमारा फ्यूचर में थ्रू ईज़ ऑफ सम काइंड ऑफ मोबाइल ऐप हो, या फिर आपका पोर्टल में जो इंटरेक्शन हो, कैसे उसको पासबुक हो, जो भी है, आप जो नॉर्मल आपको लगता है कि जो बैंक में आपका खाता जैसे दिखता है उसी हिसाब से हम भी आपको दिखाना चाहते हैं, उसी हिसाब से एट पार विद बैंकिंग। हमारा पूरा कोशिश यही है, ऐसा रहे। लेकिन हम यही चाहेंगे कि आप एकदम आश्वस्त रहें कि आपका पैसा सेफ है, आपका पैसा आज के लिए नहीं 30 साल 40 साल के लिए सेफ रहेगा। तो इसी भरोसा यही भरोसा हम दिलाना चाहते हैं सारे हमारे मेंबर्स को कि आप अपना भविष्य को सुनिश्चित करिए। ये जो एक चीज़ बड़ा नॉर्मल लोग भूल जाते हैं, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप पैसा निकालते रहेंगे तो आपका पैसा कभी ग्रो नहीं होगा, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसी चीज़ है जो लोग उसको अनुभव किए होंगे वही बता पाएंगे कि आप 10 साल अगर जमा करते हैं कुछ पैसा, उसे 11वां साल आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो रिटर्न है, उसी से आपका इतना बन जाएगा कॉर्पस, जो बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये हम चाहते हैं कि उसी हिसाब से आप भी यहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऐसा हमारा जो हम लोग तो इंडिपेंडेंस के टाइम का ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1952 में बना हुआ है। हमारे भी भारत के साथ, विकसित भारत के साथ हम भी ग्रो कर रहे हैं, हम भी जुड़ रहे हैं। 2047 में हम भी अपना जो डेमोग्राफिक जो चेंजेस हैं उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि सारे लोग जितने भी हमारे मेंबर्स जितने भी हैं और ग्रो करें, हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स भी ग्रो करें, और हमारा कंप्लायंस लेवल्स भी अच्छे हों। वेरी नाइस सर, सो आई कैन सी द ट्रस्ट एंड द कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।